हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। पैरेललिज्म की 4 टाइप्स हैं: बिट लेवल पैरेललिज्म, इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म, टास्क लेवल पैरेललिज्म, डाटा लेवल पैरेललिज्म। और पहले सेशन में हमने सीखा बिट लेवल पैरेललिज्म को। आज की टाइप है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। अगर आपने पहले टॉपिक को नहीं वॉच किया है तो आप पहले टाइप्स के जो वीडियो है उसको ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। 2 अप्रोचेस हैं इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म की। कितनी अप्रोचेस हैं? 2 अप्रोचेस हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोच। हार्डवेयर अप्रोच जो है वो डायनेमिक पैरेललिज्म पर आधारित है। सॉफ्टवेयर लेवल की जो अप्रोच है वो स्टैटिक पैरेललिज्म पर आधारित है। डायनेमिक पैरेललिज्म में प्रोसेसर जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेसेस पैरेलली चलनी है। तो हार्डवेयर अप्रोच जो है वो डायनेमिक पैरेललिज्म पर आधारित है। और स्टैटिक पैरेललिज्म में कंपाइलर डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेसेस जो है वो पैरेलली चलनी है। तो इस तरह से आपने सीखा 2 अप्रोचेस को इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म में, हार्डवेयर अप्रोच और सॉफ्टवेयर अप्रोच। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म को। यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हमने 3 स्टेटमेंट्स ली हुई हैं। तीनों स्टेटमेंट्स में से जो फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स हैं वो प्लस का ऑपरेशन कर रही हैं और एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं, पहली स्टेटमेंट और दूसरी, क्योंकि पहली स्टेटमेंट अपने अलग से वेरिएबल का प्लस कर रही है और सेकंड स्टेटमेंट अलग से सी और डी वेरिएबल का प्लस कर रही है। दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं। जबकि थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे वो E इंटू एफ, ये पहली दोनों स्टेटमेंट्स पे डिपेंड करती हैं। तो हमने क्या सीखा कि कौन सी स्टेटमेंट एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं और कौन सी स्टेटमेंट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं। फिर से समझते हैं। पहली स्टेटमेंट में क्या हो रहा है? ए और बी का प्लस हो रहा है। यहां पे ए और बी का जो भी प्लस आएगा वो ई में स्टोर हो जाएगा। और यहां पे सेकंड स्टेटमेंट क्या कर रही है? सी और डी की वैल्यूज को प्लस करके एफ पर स्टोर करेगी, एफ में स्टोर करके रखेगी। और यहां पे सेकंड स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट पर डिपेंड नहीं करती है और सेकंड स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट पर डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट एक दूसरे के वेरिएबल्स को इस्तेमाल नहीं कर रही है। जबकि थर्ड स्टेटमेंट जहाँ पे ये ई और एफ की वैल्यूज को इस्तेमाल कर रही है और इसे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ई और एफ की वैल्यूज चाहिए। और जब तक ई और एफ की वैल्यूज नहीं आएंगी तब तक थर्ड स्टेटमेंट जो है वो रिजल्ट नहीं दिखा पाएगी। तो जैसे हमने सीखा ऑपरेशन 1 और 2 जो है वो डिपेंड नहीं करते हैं एक दूसरे पे, जबकि तीसरा ऑपरेशन वो पहली और दूसरी स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है और इसलिए थर्ड स्टेटमेंट को
हम कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक पहली और दूसरी स्टेटमेंट कैलकुलेट नहीं हो जाती। तो यहां पे हमने देखा कि पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट जो कि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, इनको एक साथ में एक ही समय पे रन किया जा सकता है। जो स्टेटमेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं उनको एक ही समय पे पैरेलली रन किया जा सकता है। यहां पे सपोज हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं कि हर एक स्टेटमेंट को चलाने के लिए 1 मिनट चाहिए। तो तीनों स्टेटमेंट्स को चलने के लिए अपने अपने 1 मिनट चाहिए होंगे और तीनों स्टेटमेंट्स कितना टाइम लेंगी? 3 मिनट्स लेंगी। पूरे प्रोग्राम को चलने के लिए टोटल टाइम 3 मिनट्स होगा। और अब हमने ये भी देखा कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। जो स्टेटमेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती उनको एक ही समय पे रन किया जा सकता है। यहां पे पहली और सेकंड स्टेटमेंट अब हमने 1 ही मिनट में रन कर ली। और ये हमारी इच्छा है कि अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट्स में से किसी को भी पहले लिख लें, किसी को भी बाद में लिख लें, तो ऑर्डर किसी में भी हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं। एफ वाली स्टेटमेंट को पहले लिख लें, ई वाली को बाद में लिख लें। ये ऑर्डर किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है, बट दोनों को एक ही जितना समय लगेगा चलने के लिए। और थर्ड स्टेटमेंट वो जब ई और एफ के वैल्यूज आएंगी तो वो थर्ड स्टेटमेंट अपना 1 मिनट लेकर पूरा ऑपरेशन कंप्लीट करेगी। तो इस तरह से तीनों स्टेटमेंट को यहां पे चलने के लिए 2 मिनट्स लगेंगे। तो यहां पे इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म का जो रेट है वो क्या हुआ? 3 इंस्ट्रक्शन 2 मिनट में, 3 इंस्ट्रक्शन पर 2 मिनट्स। तो यहां पे आपने सीखा कि कैसे हम इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म का रेट फाइंड करेंगे। और हमने ये भी देखा कि ILP कैसे हमें हेल्प करती है इंस्ट्रक्शंस को पैरेलली रन करने के लिए। तो इंस्ट्रक्शन लेवल की जो पैरेललिज्म है वो कंपाइलर को भी और प्रोसेसर को भी अलो करती है एक ही समय पे इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए। और साथ ही साथ हम उन स्टेटमेंट्स का ऑर्डर भी जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। और कंपाइलर और प्रोसेसर के जो डिजाइनर्स हैं वो इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म का जितना संभव हो सके उतना एडवांटेज लेते हैं। तो आज के सेशन में यहीं पे स्टॉप करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू एंड बाय बाय, and keep on watching our channel.